अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ भिंडी मसाला। बहुत मज़े का बनता है। आप इसको एक दफ़ा बना के ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं गोश्त के बगैर ही इसको आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये उसके बगैर भी बहुत टेस्टी बनता है। बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे या एक पतीली ले लें जिसमें आप इसको बनाना चाहें। 1 कप ऑयल डाल के हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए गर्म होने देंगे, क्योंकि अगर हम ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो भिंडियाँ बहुत ज़्यादा जो है तेल वो जज़ब करेंगी। फिर आप इस मैंने 1 किलो भिंडियाँ लेके उनको 1 इंच का टुकड़ा काट लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। लो आंच के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है। अगर आप तेज़ आंच के ऊपर इसको फ्राई करेंगे तो ये कलर ले लेंगी, ज़्यादा जल्दी डार्क हो जाएंगी, लेकिन इनकी जो लेस है वो ख़त्म नहीं होगी। भिंडियों को फ्राई करने का मकसद यही होता है कि हमने इसकी जो लेस है वो ख़त्म करनी है। फ्राई करते हुए आपने कभी भी तेज़ तेज़ चम्मच नहीं हिलाना, वरना जो भिंडियाँ हैं वो टूट भी जाएंगी और इनके बीज भी बाहर आ जाएंगे। हमने इनको हल्के हाथों के साथ फ्राई करना है। अगर आपको कभी जल्दी हो, नेक्स्ट डे आपको कोई काम हो, तो आप ये भिंडियाँ फ्राई करके रात को फ्रिज में भी रख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा आपका ये काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि भिंडियों को फ्राई करने में ही टाइम लगता है, इसकी कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। अब हम इसको फ्राई करके फिर इसको डिश आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको इतना ही फ्राई करना है कि इनकी लेस बस ख़त्म हो जाए। अब हम सारी भिंडियाँ जो हैं वो एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। जिस कुकिंग ऑयल में हमने भिंडियाँ फ्राई की थी उसी कुकिंग ऑयल में हम एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके वो स्लाइस में कट करके वो डाल देंगे और हम इसको दरमियानी आंच के ऊपर फ्राई करेंगे। प्याज को तेज़ आंच के ऊपर फ्राई नहीं करना, वरना इसके कॉर्नर बहुत जल्दी जो हैं ब्लैक हो जाते हैं, डार्क ब्राउन हो जाते हैं। हम दरमियानी आंच के ऊपर इसको फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे प्याज को फ्राई होने में। प्याज जैसे ही लाइट गोल्डन होगा, ये देखें इस कलर का हमने प्याज करना है, ये लाइट ब्राउन है, तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट लिया है और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये प्याज की मज़ीद जो इसका कलर डार्क होने से बचाता है। जैसे ही हम अदरक लहसुन डालते हैं प्याज मज़ीद कुक नहीं होता। हम 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो फ्रेगरेंस है वो ख़त्म हो जाए, अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो अब हम इसमें 2 घूंट के करीब सिर्फ पानी डालेंगे। पानी डालने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अब जो अदरक लहसुन है वो भी पतीली की सतह के साथ लग के जलना ना शुरू हो जाए। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा नमक। नमक हम पहले कम ही डालेंगे, बाद में हम टेस्ट कर सकते हैं। 2 चाय के चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर और 1 चुटकी हल्दी जाएगी। ये मसाले डाल के सिर्फ जो घर के मसाले, सादे मसाले जो आम रोज़मर्रा हांडियों में इस्तेमाल होते हैं। इसका कलर आप देखें कितना खूबसूरत आया है, क्योंकि ये मेरी घर की पिसी हुई मिर्चें हैं। आप भी घर में पिसा करें, इससे बहुत अच्छा इसका कलर भी आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके उनका पेस्ट बना लिया है। सिर्फ 2 टमाटर लेके आप इनको काट के ग्राइंडर में डाल के जग में और साथ इसमें 2 घूंट पानी डाल के इसका पेस्ट बना लें। अब हम ये डाल के इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको पकने दें, जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। आप इसके ऊपर इसका ढक्कन रख दें और 10 मिनट के लिए आप इसको दरमियानी आंच के ऊपर पकने दें। 10 मिनट के बाद मैंने अब इसके ढक्कन उठा के देखा है तो इसमें अभी पानी है और ये इसके जो टमाटर का पेस्ट डाला था। और अब आपको जो प्याज खड़े नज़र आ रहे हैं, आप इसको अपने चम्मच के साथ इसको मैश कर लें और इसको भून लें, क्योंकि अब हम मसाले को अच्छी तरह फ्राई करते जाएंगे और इसके बबल जो हैं ऑयल के ऊपर बनते जाएंगे। जब मुकम्मल ऊपर ऑयल आ जाएगा तो हम फ़ौरन ही नेक्स्ट स्टेप नहीं लेंगे, बल्कि हम इसकी ऑयल में अब इस मसाले की भुनाई करेंगे। आपकी हांडी का बहुत ज़्यादा जो है टेस्ट डिपेंड करता है कि आप सालन कितना अच्छा भूनते हैं। जितना आप अच्छा सालन भूनेंगे आपके सालन का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा।
मसाले को आप तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनते रहें और इसके बाद जब ऑयल ऊपर आ जाए तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे। 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लेके उसको स्लाइस में कट कर दिया है और उसको मैंने इसमें डाल दिया है। मसाला भिंडी जब भी बनाते हैं इसमें प्याज ज़्यादा ऐड करते हैं। याद रखें हमने इन प्याज को जस्ट सॉफ्ट करना है, ठीक है, नरम करना है इनको। हमने इनको कलर वगैरह नहीं देना और ना ही हमने इसमें पानी डालना है। अगर आप पानी डालेंगे तो ये मैश हो जाएंगे जिसकी वजह से ये नज़र ही नहीं आएंगे। हमने इसको 2 से 3 मिनट मसाले में फ्राई करना है, फ्राई करके ताकि जो प्याज की एक फ्रेगरेंस, इसका जो अरोमा होता है वो ख़त्म हो जाए। इसको फ्राई करके उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन रख के तकरीबन 10 मिनट के लिए आप इसको पकने दें। 10 मिनट के बाद देखें प्याज कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है। हमने कोई पानी ऐड नहीं किया था लेकिन उसके पानी के ज़रूरत ही नहीं है इसमें ही, क्योंकि प्याज का अपना भी एक पानी होता है वो कुदरती तौर के ऊपर, वो उसमें ही सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने जो फ्राई की हुई थी भिंडियाँ वो इसमें ऐड कर देंगे और अब हम भिंडियों को दम दे के पकाएंगे। आप इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें। अपनी आंच जो है वो हल्की ही रखनी है क्योंकि हमने भिंडियाँ भी ऐड करके इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना। जस्ट इसको अच्छी तरह मिक्स करके जैसे हमने प्याज को कुक किया है वैसे ही इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको भी 10-15 मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे। 15 मिनट के बाद देखें कितना अच्छा जो है वो सालन का कलर भी आया है, भिंडियों का भी कलर कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन है और ये अब वेल कुक्ड हो गई हैं क्योंकि हमने पहले भी फ्राई की हुई थी 20 से 25 मिनट और ये ऑयल भी सारा निकल आया है और ये हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी मसाला रेडी हो गया है। देखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है। इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे, कुक करेंगे, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अब आप चाहें इसको डिश आउट कर लें। मैं जिस तरीके से आपको रेसिपी बताती हूँ आप एंड तक चाहे जब भी दूसरे दिन भी सालन गरम करें तो इसका ख़त्म नहीं होगा ऑयल। और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप भी गरम गरम चपाती के साथ इसको सर्व करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको पसंद आई हो रेसिपी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।